हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का हम बात कर रहे थे, सेकंड चैप्टर की यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यूएशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट वाले चैप्टर में यानी कि हमने डिस्कस कर चुका है। सेकंड चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, तो उसको आप देखेंगे, देन इसका लेक्चर देखेंगे, आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इस चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, हम पढ़ कहाँ तक रहे थे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हमने समझा था, यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में हमने डिटेल में तहाँ तक नॉलेज लिया था। आज हम स्टूडेंट बात करेंगे इसके बाद का टॉपिक है, यानी कि इसमें हम एक टॉपिक थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अल्टरनेशन जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट किसके बारे में, अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उसका अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, कुल मिलाकर के उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दिखाई देते हैं, उसका कुल मिलाकर के लाइफ साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं उसके बारे में, देन आगे हम बात करेंगे। यानी कहने का मतलब दीज आर दी टॉपिक्स क्या चल रहा है, चलने जा रहा है, दैट इज द अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ध्यान देना, अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका यानी कि अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है। यहाँ पे मान लो कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ध्यान देना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम आवृतबीजी या अनावृतबीजी पौधा, इसमें से दो एक बोलते हैं। आवृतबीजी कुछ इसको कहते हैं, ध्यान देना हिंदी में, तो इसको एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं। ध्यान देना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके अंतर्गत दो पौधे आते हैं, मोनोकाट डाइकाट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान देना, एक बीजपत्री पौधा, दो बीजपत्री पौधा, वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं। ध्यान देना, वो वही हम बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अल्टरनेशन जनरेशन की, तो इसमें होता क्या है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होगा, उससे ध्यान देना दो टाइप्स के फ्लावर बनेंगे। एक मान लो मेल फ्लावर होगा, एक सपोज दैट क्या है, एक मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर, और दूसरा क्या होगा, दूसरा मान लो ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। ध्यान देना, एक मेल फ्लावर और दूसरा क्या है, फीमेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर से ध्यान देना किसका फॉर्मेशन होता है, मेल फ्लावर से दीज आर दी माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। और फीमेल फ्लावर यानी कि जिससे क्या बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम। ध्यान देना, वही माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेंगे, तुम्हारे माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे। ध्यान देना, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और मेगा स्पोरेंजियम से ध्यान देना क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर। जब ध्यान देना, जाहिर सी बात है, मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर, यानी कि मेगा स्पोर क्या है, फीमेल गैमिट है, और माइक्रोस्पोर क्या है, दीज आर दी मेल गैमिट। जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में मिले तो क्या बना, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद इसमें सीडेड वगैरह का फॉर्मेशन होगा, यानी जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। दीज आर दी जाइगोट से किस में बदलेगा, यानी कि ये एम्ब्रियो में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा। यानी एम्ब्रियो से क्या जर्मिनेट करेगा, दीज आर दी प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट फिर से बन जाएगा। यानी कि ये इसकी सिंपल सी क्या है, दीज आर दी लाइफ साइकिल कह सकते हैं, ओवरऑल इसकी क्या है, अल्टरनेशन जनरेशन कर सकते हैं। ध्यान देना, कहने का मतलब एक बार फिर से देखेंगे, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होगा, उसमें ध्यान देना दो टाइप के फ्लावर बन रहे होते हैं, या तो मेल फ्लावर हो सकता है या फीमेल फ्लावर हो सकता है। मेल फ्लावर होगा यानी कि समझ रहे हो, नर फ्लावर जिसको बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर यानी मादा फ्लावर, समझ रहे हो। मेल फ्लावर से क्या होता है, दीज आर दी मेल फ्लावर में यानी कि इसका फॉर्मेशन होगा, दीज आर दी माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, जिसको जो एंथर बोल रहे थे, जो इसके पहले हमने डिस्कस करा था, जो एंथर होता है उसमें जो, कहने का मतलब उसमें एंथर में जो सैक होता है उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। समझ रहे हो, जैसे जो एंथर है, आगे हम बात करें इसके बारे में, इसमें जो स्पोर भरा रहता है, इस टाइप से जो सैक होता है, इसके अंदर जो चार चेम्बर पाए जाते हैं, उसी को सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं।
वही सेम केस केस में है, फीमेल में है, समझ रहे हो। वही चीज़ की माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, सिंपल सा माइक्रोस्पोर बन रहा है, और मेगास्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, मेगास्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है, समझ रहे हो। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि नर से बन रहा है, मेल फ्लावर से बन रहा है, यानी कि माइक्रोस्पोर कुल मिला क्या है, मेल गैमीट है। और फीमेल फ्लावर से क्या बन रहा है मेगास्पोर बन रहा है, यानी कि मेगास्पोर क्या है, फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में क्या हुए, मिले तो क्या बना, जाइगोट बना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, और आगे चल कर जाइगोट किस में तब्दील होगा, एम्ब्रियो में बदलेगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो में बदलेगा, एम्ब्रियो में बदलने के बाद एक हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जनरेट कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि कोई भी हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की क्या है, एक हिसाब से अल्टरनेशन जनरेशन है। उसमें अल्टरनेशन जनरेशन होता क्या है, पीढ़ी एकांतरण क्या है कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, वही है, ध्यान देना। आगे इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, यानी कि अल्टरनेशन जनरेशन के बाद जो हम बात करने जा रहे हैं, इसके बाद हम जो बात करेंगे कुल मिलाकर के यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होंगे। इन द केस ऑफ प्लांट्स में बात करें तो प्लांट के केस में बात करेंगे, यानी कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या है, समझ रहे हो। इवेंट मतलब परिघटनाएं क्या क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं, कुल मिलाकर के इसमें जो इवेंट देखे जाते हैं, 3 टाइप्स के इवेंट देखे जाते हैं। कितने टाइप्स के, 3 इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट सेम है, मतलब वहाँ पे भी देखेंगे ऐसा, ह्यूमन बींग्स में भी ये इवेंट्स है, वहाँ पर भी 3 ही देखे जाते हैं, समझ रहे हो। एक होता है दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या क्या परिघटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे ना इसमें। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद जो होता है अगला तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की प्रक्रिया होगी। बात कर ले नंबर फर्स्ट, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, दीज आर दी गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ध्यान देना, इसमें कौन सी प्रक्रिया देखी जाएगी, गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जानते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, कुल मिलाकर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट, समझ रहे हो, कमिंग कंटैक्ट, यहाँ से फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल एंड फीमेल आपस में मिले तो क्या बना, जाइगोट बना। एंड जाइगोट बनने की प्रक्रिया जो कहलाई, दीज आर दी फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन। अगला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन होने के बाद की अवस्था है, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस, एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाएगी, टेक्स प्लेस, समझ रहे हो, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जा रही है। एक बार फिर से समझ लो, कहने का मतलब ये क्या दिखाया जा रहा है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी परिघटनाएं, यानी कि इवेंट्स देखे जाते हैं, जिसको इवेंट्स बोल रहे हैं। जैसे पहला जो होता है, दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में होगा क्या, यानी कि जैसे बात कर लो, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अभी फ्लावर पौधे में बंधे नहीं है, समझ रहे हो, पौधा ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, यानी कि उसमें वेजिटेटिव कंडीशन आएगी। वेजिटेटिव कंडीशन में क्या होगा, उसमें यानी कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में, यानी कि मेच्योरिटी पे जाएगा। मेच्योरिटी पे जाने के बाद की प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, दीज आर दी फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब मेच्योरिटी पे चला गया पौधा, यानी फ्लावर मेच्योर हो गया, फ्लावर बन गए, ये सब किसमें है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा क्या, पौधे में फ्लावर बन जाएंगे, बनने के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस की भी प्रक्रिया हो जाएगी। गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि वहाँ पे युग्मक जनन की प्रक्रिया,
शुरुआत हो जाती है और युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनना शुरुआत हो जाता है, यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, गैमेट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जिन्होंने गैमेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं। जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के केस में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दो टाइप से देखी जाती है, ध्यान देना। जैसे पौधे हैं तो पौधे के केस में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितनी टाइप से देखी जाती है, दो टाइप से देखी जाती है। जैसे मेल फ्लावर है तो मेल के लिए वहाँ पे यूज करते हैं दीज आर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर फीमेल फ्लावर है तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखा जाएगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, दीर्घ बीजाणु जनन। अब देखो कहने का मतलब इसमें दो टाइप का प्रोसेस देखा जा रहा है। मेल के लिए क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल के लिए क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान देना, यानी कि मेल फ्लावर के लिए क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन फीमेल के लिए क्या हो रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखा जा रहा है। Microsporogenesis, which is the process that is the formation of microspore, is known as microsporogenesis. Then megasporogenesis, that is the formation of megaspore, is known as megasporogenesis. सिंपल सा, जैसे गैमेटोजेनेसिस को बोल रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, उसी टाइप से सेम तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन निकल के आ रहा है, उसी टाइप से तुम्हारा मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन निकल के आ रहा होता है। इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ना। कहने का मतलब अभी हम इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ये इवेंट्स जो होता है, कौन सा इवेंट्स होता है, दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब स्टूडेंट ये होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था, यानी कि वो मेच्योरिटी पे आ रहा है। जैसे ह्यूमन बींग की बात करें ऐसा ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में होगा क्या, कहने का मतलब कि यौनारंभ की अवस्था होगी, समझ रहे हो, यौनारंभ की अवस्था, दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी 12 से 13 साल की आयु के बाद जब वहाँ पे ऐसा फीमेल में और मेल में, समझ रहे हो, अबाउट वेरी करा होता है उसी रिकॉर्डिंग। तो वाणी की कहने का मतलब वो क्या है, यौनारंभ की अवस्था जैसे ऐसा एनिमल में देख रहे हैं, ऐसा ह्यूमन बींग में वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। और फ्लावर में यानी कि एज अ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग कंडीशन, यानी कि जो फ्लावर बन रहे हैं वहाँ तक की जो प्रवस्था है तुम्हारा, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत हम उसको देख रहे होते हैं। अगला देखो फर्टिलाइजेशन इवेंट, अगला क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वही सेम चीज़ें, यानी कि जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान जो माइक्रोस्पोर बन चुका है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बना है और यहाँ पे जो मेगा स्पोर बना है, क्या बना है, मेगा स्पोर जो ना बना है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बना है। यानी कि माइक्रोस्पोर को क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेट बोल रहे हैं, और मेगा स्पोर को क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। कहने का मतलब माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट है, जो यानी कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है और मेगा स्पोर क्या है, फीमेल गैमेट है, कुल मिला करके ना, मेगा स्पोर फीमेल गैमेट है। यही आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद केस का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। वही जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अगला देखो, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगला क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता क्या है, ध्यान देना, यानी कि कहने का मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रवस्था, ध्यान देना, यानी कि निषेचन के बाद, समझ रहे हो, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा उसकी बारे में हम उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कहने का मतलब निषेचन के बाद होगा क्या, निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, कुल मिलाकर उसमें सीड वगैरह का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिससे एम्ब्रियोसाइक वगैरह बनेगा। कहने का मतलब वहाँ पे कुल मिलाकर के एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस, ये क्या है तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुआ करता है। कहने का मतलब कि ये क्या है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ना लैंगिक जनन से पहले की अवस्था है, फर्टिलाइजेशन की अवस्था है, और इसको बोल रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ऐसा जब पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के केस में अलग तरीके से वहाँ पर डिस्कस करा जाएगा। बट इवेंट्स, तीन इवेंट्स यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों इवेंट्स, यही तीनों इवेंट्स जो हैं एज अ ह्यूमन बींग के केस में भी हम देख रहे होंगे, समझ रहे हो, सिंपल। अब आगे हम बात करते हैं। कहने का मतलब कि हमने बात करा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके बारे में बात करा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो इसके बाद कहानी आती है
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की कहानी सुनी जाती है। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आखिर होता क्या है, समझ रहे हो, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की कहानी आती है। कुल मिलाकर के हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट, समझ रहे हो, मेल गैमेटोफाइट यानी कि एंड्रोसियम के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो, एंड्रोसियम यानी कि पुमंग के बारे में, पुमंग जिसको कहा जाता है, पुमंग के बारे में कहानी आएगी। पुमंग कहते हैं इसको, तो बोलते हैं पुमंग, एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड्रोसियम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान देना, यानी फ्लावर का मेल पार्ट्स होता है। ये क्या है, मेल पार्ट्स, इसमें हमने बात करा था मेल पार्ट से। जब इसको हम देखते हैं तो दिखाई कैसे देता है, इसको जरा हम देख लें। फ्लावर में एक फ्लावर लाए हैं, आप इसको देख सकते हैं, यानी कैसे दिखाई देता है, कुछ इस टाइप से आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर है तो आप इसको देख भी सकते हैं। एंड्रोसियम यहाँ पे कहाँ है, जैसे उसमें भी हमने दिखाया था ना, ये तो पेडिसिल वाला पार्ट है, ये क्या है, बाह्यदल है, गिर गया, इसको देखेंगे इस टाइप से ना, बाह्यदल वाला पार्ट है, ये क्या है जो निकाल रहे हैं, वाइट कलर का दलपुंज है ना, जिसको पेटल कह रहे हैं, इसको पूरे ग्रुप को मिलाकर कोरोला नाम देते हैं ना, उसको हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है जो दिख रहा है, यानी कि जो दिख रहा है तुम्हारा येलो कलर का, पीले रंग का जो दिख रहा है, यही क्या है तुम्हारा मेल पार्ट्स है। क्या है, मेल पार्ट्स है, यहाँ पे इस टाइप से क्या है, मेल पार्ट्स है, यही है पुमंग, जिसको पुमंग बोल रहे हैं। यहाँ पे ना पेंटागोनल टाइप का इसमें पाया जाता है। आलू का फ्लावर था, सोलेनम टुबेरसम जिसका बोटेनिकल नेम है, यहाँ पे देखो इस टाइप से। और बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे देख रहे हो, अगर जूम करके देखो तो तुमको दिखाई देगा, जो बीच में है यहाँ पे, ये क्या है, एक ही दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, फीमेल, यानी कि कुल मिलाकर जयांग जिसको बोल रहे हैं, फीमेल पार्ट्स होता है, जयांग जिसको बोलते हैं, गाइनोसियम जिसको कहते हैं, ये है। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में। ये क्या है, पुमंग है, क्या है स्टूडेंट, पुमंग है, क्या है, पुमंग। यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप से पुमंग। इसको अगर बनाते हैं डायग्राम तो कैसे बनता है, इस टाइप से। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इसका डायग्राम ड्रा करते हैं, इस टाइप से डायग्राम इसका बनता है, इस टाइप से सिंपल डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। तो मिला करके हम इसकी बात कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। यही चीज़ यहाँ पे सेम दिख रहा है, वही चीज़ जो बनाए हैं डायग्राम, यही है पुमंग। अब यहाँ पे देख रहे हो बीच में इस टाइप से यहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव, कनेक्टिव कहेंगे इसको, जी जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिव नाम देते हैं। और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, जिसको स्टाल्क भी कह देते हैं, स्टाल्क भी कह देते हैं। और ये क्या है तुम्हारा, एंथर होता है। ये क्या होता है, एंथर, यहाँ पे समझ रहे हो, जो दिख रहा है येलो कलर का जो दिख रहा है, एंथर है, इस टाइप से। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, यानी कि पुमंग का पार्ट है, यानी कि कुल मिलाकर के मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, समझ रहे हो। अब इसमें एक चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं, जो इस तरीके से दिखाई दे, जिसको हम पकड़े हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है बीच में, जो जोड़े हुआ है एंथर के लोब को, यानी कि उसको कनेक्टिव बोलते हैं, और बाकी ऊपर एंथर को होता है। अब इसको जब हम काटते हैं, इसको जब काटा जाता है तो दिखाई कैसे देता है, ध्यान देना। इसका जब डीएस सेक्शन काटते हैं, डीएस सेक्शन मतलब जैसे ये एंथर है, इसको ब्लेड से इस टाइप से काटेंगे, समझ रहे हो, इस टाइप से काटेंगे। इस टाइप से जब काटेंगे तो दिखाई कैसे देगा, दिखाई जो देता है इसमें इस टाइप से, इसकी चेम्बर दिखाई दे रही है, ध्यान देना, कुछ इस कदर दिखाई देता है। ऐसे बना देते हैं इस टाइप से, और ऊपर इसका कटा हुआ भाग ऐसे, ऐसे, समझ रहे हो। इस टाइप से क्या दिखाई दे रहा है, लोब दिखाई दे रहे हैं, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे ना। टोटल मिलाकर के जो चैम्बर इसमें दिखाई दे रहे हैं, कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं।
और ऊपर भी वही कंडीशन दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। यानी कि इसका हमने क्या काटा है, टी एस सेक्शन काटा है। क्या काटा है, टी एस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन के बारे में काटा है। अब देखो जब इसका टी एस सेक्शन काटते हैं तो इसमें दिखाई क्या देता है, इसमें दिखाई क्या दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल मिलाकर के तुमको दिखाई दे रहा है, ये 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर क्या भरा है, बहुत सारा, बात करें तो इसके अंदर बहुत सारा क्या है, पोलन ग्रेन होता है। ये क्या है, इसके ये क्या है, पोलन ग्रेन्स होता है। क्या है, पोलन ग्रेन्स, पराग कण जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण, यानी कि पराग कण इसके अंदर भरे रहते हैं। ये दिख रहा है जो साइड जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम बोलते हैं। ध्यान दें, ये जो दिख रहा है जो गोला सा इस टाइप से, जो चारों दिख रहे हैं चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और माइक्रो स्पोर बन रहे हैं तो यहाँ पे इस कंडीशन से हम इसको आगे लगा देते हैं, दीज आर दी माइक्रो स्पोरेंजियम कह देते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम नाम देते हैं। ध्यान देना, माइक्रो स्पोर बन रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या बोल दे रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, माइक्रो स्पोर बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट, माइक्रो स्पोर बन रहा है। उसी माइक्रो स्पोर का क्या नाम है, पोलन ग्रेन। उसी माइक्रो स्पोर का क्या नाम दे रहे हैं, पोलन ग्रेन कह रहे हैं, पराग कण कह रहे हैं। अब देखो इसके आगे अगर हम बात करें, ये तो जानते हैं ये क्या है, स्टाल की सेम चीज़ है, फिलामेंट जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पे बीच में कनेक्टिव जोड़ा हुआ है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखो अगर हम बात करें जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम जो पढ़ते हैं, किस कंडीशन पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा पढ़ते हैं। ध्यान देना, किस प्रोसेस के द्वारा पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस द्वारा पढ़ते हैं। यानी कि दीर्घ बीजाणु जनन के प्रोसेस के द्वारा, दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा इसको हम पढ़ रहे होते हैं। यानी कि मतलब एक सिंपल सा क्या है इसका, डायग्रामेटिकली व्यू से। अब इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कहने का मतलब जो इसमें पराग कण है, इसका निर्माण कैसे होगा उसके बारे में बात करने जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ध्यान देना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खास करके बोर्ड के लिए बताते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि बोर्ड में रैंडमली पूछ लिया जाता है। ध्यान देना, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसको टोटली हम डायग्रामेटिकली व्यू से समझेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप डायग्राम दे देते हैं तो थियरी उसमें अपने आप ऑटोमेटिक लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है। डायग्राम अगर आप बनाए रहेंगे तो डायग्राम्स के बेसिस पर आप थियरी लिख सकते हैं, समझ रहे हो, बाकी नंबर तो आसानी से मिल जाएगा। अगर ये सब चीज़ें ध्यान देना। अब देखो क्या होगा, कहने का मतलब बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चीज़ आगे हम बात करते हैं, इसमें कैसे बन रहा होता है माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन कैसे बन रहा होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो इसमें होता क्या है, ये क्या है, तो दैट इज टाइप से डायग्राम बनाते हैं। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ पे अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। ध्यान देना, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर पाया जा रहा है। अब इसमें जो डिवीजन देखा जाता है, इसका 2 टाइप से देखा जाता है। कितने टाइप्स का, 2 टाइप का। यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, 2 टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है तुम्हारा सक्सेसिव टाइप में, दूसरा होता है साइमल्टेनियस टाइप में। ध्यान देना, दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला क्या हमने बात करा, दीज आर दी सक्सेसिव टाइप से हो सकता है, सक्सेसिव टाइप का हो सकता है, या किस टाइप का हो सकता है, साइमल्टेनियस टाइप का, साइमल्टेनियस टाइप। और दूसरा है, पहला क्या है, सक्सेसिव टाइप का। क्या है, सक्सेसिव टाइप, दूसरा क्या है, साइमल्टेनियस टाइप। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी चीज़ें क्या होंगी
सेम हो। अंतर क्या है इसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे होगा क्या सक्सेसिव टाइप में, अब ये ध्यान देना डिवीज़न करेगा, और डिवीज़न कौन सा करेगा, मियोसिस। मियोसिस डिवीज़न कर रहा है, मियोसिस फर्स्ट पहली बार मियोसिस होगा तो होगा क्या, यानी कि मियोसिस आपको पता होगा जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से होता क्या है, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, यानी एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। यानी कि मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट विल बी ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ ना। जैसे 2n होगा तो 2n से किस में जाएगा, n n, समझ रहे हो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ। ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाता है। जैसे हम लोगों में 46 गुणसूत्र होता है, 46 से 23, 23 इधर 23 इधर, समझ रहे हो। उसी टाइप से यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि डिवीजन कर रहा है, डिवीजन करने से कितना बन जाएगा, 2 बनेगा। यानी कि इस टाइप से 2 केंद्रक बन जाएंगे, एक केंद्रक यहाँ पे, एक केंद्रक यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस का यानी कि डिवीजन हो गया। 2 न्यूक्लियस हमारे क्या हो गए, बन गए। अब देखो होगा क्या, जब 2 न्यूक्लियस बन गए, बनने के बाद क्या होगा, और सिंपल से समझ में आता है क्या हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर करके रखना। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है, समझ रहे हो। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बना, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 केंद्रक बन जाता है। उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, उसके बाद इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे हम बनाए इस टाइप से, तो इसमें होगा क्या, एक केंद्रक यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइप से, समझ रहे हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्जिन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे स्टेप में मान लो पूरा हो गया फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस दूसरी बार होगा, समझ रहे हो। मियोसिस दूसरी बार होगा, यानी कि माइक्रोस्पोर पहले एक थे, 1 से 2 बने, 2 बनने के बाद इसमें क्या हुआ, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। यही मेम्ब्रेन दूसरे स्टेप में क्या हुआ, मैच्योर हो गया, यानी पूरा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें फिर से क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। इससे एक बनेंगे, इससे एक बनेगा, इससे एक बनेगा, समझ रहे हो। यानी कुल मिला कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। मियोसिस दूसरी बार हो रहा है तो कितने बनेंगे, इस टाइप से बात करें, यहाँ पर एक, यहाँ पे बनेगा एक, इस टाइप से 4 बन जाएंगे। यहाँ पे मार्जिन का फॉर्मेशन हुआ ही था पहले से ही। अब इस टाइप से यहाँ पे बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी टाइप से फॉर्मेशन हो रहा होता है, समझ रहे हो। अगला क्या होगा कंडीशन, यानी कि अगले कंडीशन में क्या होगा, इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, पूरा फॉर्म्ड हो जाएगा। इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, समझ रहे हो, इस टाइप से। दीज आर दी टेट्राड माइक्रोस्पोर, यानी कि चतुष्कलग बीजाणु। यहाँ पे क्या बने हैं, चतुष्कलग बीजाणु, टेट्राड माइक्रोस्पोर। 4 क्या बन गए हैं, लघु बीजाणु बन गए हैं, जिसको बोल रहे हैं टेट्राड माइक्रो स्पोर। टेट्राड माइक्रो स्पोर, ये क्या तुम्हारा रहा दीदारदी, सक्सेसिव टाइप का रहा, समझ रहे हो। ये सक्सेसिव टाइप में हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है साइमल्टेनियस टाइप होता है। दूसरा क्या होता है, साइमल्टेनियस टाइप होता है। अब साइमल्टेनियस टाइप में होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, सेम वही चीज़, जैसे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना, थोड़ा सा चेंजेस होगा। पहला तो स्टेप सेम होता है, पहला स्टेप इस टाइप से सेम होता है, यानी कि यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है इस टाइप से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, सिंपल मार्जिन का फॉर्मेशन देखा जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये यानी न्यूक्लियस का अरेंजमेंट क्या होगा, इस टाइप से देखा जा रहा होता है, यानी टेट्राहेड्रल में, समझ रहे हो, इस टाइप से डिवीजन। जैसे 1 से 2 बने हैं, 2 बने हैं, यहाँ पे मार्जिन का फॉर्मेशन हुआ ही है, समझ रहे हो, इस टाइप से मार्जिन का फॉर्मेशन हुआ ही होता है। अब यहाँ पे दूसरी बार डिवीज़न होगा, दूसरी बार होगा तो कितने बन जाएंगे, यानी कि मियोसिस फर्स्ट, अब मियोसिस सेकेंड हो रहा है ना, दूसरी बार मियोसिस हो रहा है। जो दूसरी बार में क्या होगा स्टूडेंट, इस टाइप से इसका डिवीज़न हो जाएगा, ऐसे कुछ इस टाइप से, यहाँ पर एक बीच में और एक यहाँ पर ना।
कहने का मतलब इसमें जो अरेंजमेंट बन रहा है इस टाइप से बन रहा है, कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या बने, चार हमारे क्या बने हैं, लघु बीजाणु बने, यहाँ पर भी टेट्राड लघु बीजाणु बने। बट यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है दीज आर दी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। क्या है, टेट्राहेड्रल टाइप्स का अरेंजमेंट देखा जा रहा है। टेट्राहेड्रल में क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर, यानी कि जो माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट देखा जा रहा है साइमल्टेनियस टाइप में, ये कैसा है, टेट्राहेड्रल वे में है, समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल में है, चतुष्फलकीय। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर जब तुम देखते हो CH3 होता है सिंपल, इसका CH4 इसका फार्मूला, तो CH4 का स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो इस टाइप से बनाते हो। यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे बीच में कार्बन लेते हो ना, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हो। यहाँ पे H H H H H कुछ इस टाइप से तुम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हो, समझ रहे हो। यानी कि वही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, यानी एक माइक्रोस्पोर यहाँ पर है, 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 इस टाइप से चार माइक्रोस्पोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर नहीं है, मीथेन केस में चार क्या है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, इस टाइप से। ये क्या तुम्हारा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ करता है। ध्यान देना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको लघु बीजाणु जनन कह रहे हैं। लघु बीजाणु जनन होता क्या है, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे लघु बीजाणु जनन में हो क्या रहा है, एक माइक्रोस्पोर, यानी ऊपर को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं जिसमें मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। इसमें हो क्या रहा है, सक्सेसिव टाइप का एक देखा जा रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा साइमल्टेनियस टाइप का है। जैसे इसमें होता क्या है, बात करें इसमें सक्सेसिव टाइप में, तो सक्सेसिव टाइप में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही माइक्रो